बच्चों, वेलकम टू रेजांगला एजुकेशन। माय नेम इज़ नितेश और आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर का आज हमारा लास्ट लेक्चर है, थर्ड लेक्चर एंड लास्ट लेक्चर। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं, तो चलो हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में मतलब लास्ट में हम पढ़ रहे हैं 2 दिन से, उसमें हमने क्या पढ़ा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ा है जो हमारे सिलेबस में है। तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। जब एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो उसकी कैपेसिटी हमारे पास कितनी आई थी, एप्सिलॉन नोट ए बाय डी, है ना। डी प्लेट्स, दोनों प्लेट्स थी जो कंडक्टर्स की थी, दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस थी, और ए था वो दोनों प्लेट्स का एरिया था। ये हम कर चुके थे कि पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी आती है। लास्ट क्लास में हमने ये भी देखा था कि एनर्जी स्टोर कितनी होती है एक कैपेसिटर में, ठीक है। हाँ, ये हमने कर लिया था। और एनर्जी डेंसिटी भी देख ली थी, फॉर्मूला देख लिया था, उतना उसका कितना आया था हमारे पास, कितना आया था एनर्जी डेंसिटी का 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, ये हमारा हो चुका है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटर मतलब हमने कंडक्टर ले लिया, 2 कंडक्टर्स ले लिए, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, और उसके बीच में अगर मैं कोई मटेरियल रख दूं, उन दोनों प्लेट्स के बीच में हम कुछ रख दें, है ना। एक बार तो हम रखेंगे, उसके बीच में कंडक्टर रख देंगे, और एक केस में हम रख देंगे उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक। तो दोनों के केस में क्या आएगा, अभी तो हमने क्या किया था, ये वाला फॉर्मूला किसके लिए आया था, जब उन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं मतलब वैक्यूम है, आप ये समझ सकते हो, है ना। उनके बीच में क्या है, वैक्यूम है। वैक्यूम के केस में ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। अगर उसके बीच में, अगर मान लो मैंने कंडक्टिंग स्लैब रख दी, एक मैंने उसके बीच में कंडक्टर रख दिया, उसके बीच में मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया, है ना। एक तो या तो कंडक्टर रख दो, डाइलेक्ट्रिक रख दो। कंडक्टर्स भी हमने पढ़े हैं, डाइलेक्ट्रिक्स भी हमने पढ़े हैं। तो उसकी कैपेसिटी पे कितना फर्क पड़ेगा। अभी तो उसकी कैपेसिटी ये आ रही थी जब उसके बीच में एयर थी, क्या ये चीजें रखने से उसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी या कैपेसिटी कम होगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर कि जब हम किसी भी एक कैपेसिटर में, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, अगर हम पहले कर लेते हैं कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे, तब क्या होगा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, क्या है, हाँ, कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर ये लिख लेते हैं कैपेसिटी, यही लिख लो, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance of a parallel plate capacitor if we placed a conducting slab, है ना। हम पहले क्या रख लें, कंडक्टर रख दो या फिर कंडक्टिंग स्लैब बोल दो, बिटवीन द प्लेट्स के बीच में अगर हमने क्या रख दिए, एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी, तब क्या होगा। चलो तो फिर करते हैं इसका क्या होगा। पहले तो ले लो कैपेसिटर, ले लो एक, पहले तो सबसे पहले तो एक कैपेसिटर बना लो। ये मैंने यहाँ पे बना लिया एक कैपेसिटर, सीधा होना चाहिए, जो हमसे हर बार टेढ़ा बनता है। चलो ये आ गया हमारे पास एक कैपेसिटर है। इसके ऊपर क्या कि हमने सेम जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में करते हैं, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, ज़्यादा मोटा चार्ज हो गया थोड़ा, इसको मैंने प्लस क्यू चार्ज दे दिया, और इसको दे दिया हमने माइनस क्यू चार्ज, है ना। तो यहाँ पे इसके अंदर वाली प्लेट पे क्या आएगा, बाहर वाली मैंने बता रखा है कितना आएगा, आप लोग बताना, किसी ने नहीं देखा है, किसी को नहीं पता है कितना आएगा, तो लेक्चर देख लो जाके फटाफट। ये हमने दे दिया एक चार्ज,
ये हमने दे दिया इसको चार्ज। अगर ये हमारे पास कैपेसिटर था, याद करो, अगर अब क्या है, इसके अंदर क्या है, एयर है। अब इसके अंदर एयर बोल दो, वैक्यूम बोल दो, फ्री स्पेस बोल दो, तब हमारे पास कैपेसिटेंस कितना है इसका, अब साइलन नोट ए बाय डी। याद रखना है इसका एरिया क्या है हमारे पास, इसका एरिया है ए, इसका एरिया हमने ए माना हुआ है, और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमने ली हुई है डी ली हुई है। तो ये आ गया था हमारे पास कैपेसिटेंस जब इसके इसमें एयर भरा हुआ है, और इसको मैंने सी नोट से लिख दिया, इसको मैंने सी नोट से लिख दिया। सी नोट स्पेसिफाई कर देगा कि यहाँ पे क्या है, एयर है या फिर वैक्यूम है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी, यहाँ पे मैंने क्या रख दी, एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। यहाँ सॉरी डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टिंग है ना, पहले कंडक्टिंग कर रहे हैं, पहले कंडक्टिंग कर रहे हैं, तो एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी, यहाँ पे रख दी मैंने एक कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, ये कंडक्टिंग स्लैब रख दी। इस कंडक्टिंग स्लैब की जो थिकनेस है वो कितनी है, टी। ये वाली डिस्टेंस क्या आ गई, टी। इस कंडक्टिंग स्लैब को रखा, इसके इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। तो यहाँ पे ये वाली थिकनेस टी हो गई, और ये पूरी डी है, ये पूरी डी है, और यहाँ से यहाँ तक की टी है, तो ये वाली कितनी बच गई, ये वाली और ये वाली, ये कितनी बच गई, डी माइनस टी, है ना। ये पूरी डी है, ये टी है, तो ये यहाँ वाली और ये यहाँ वाली, ये कितनी बच गई हमारे पास, डी माइनस टी। अब इसका सेम प्रोसीजर है ना, इसका अब सेम प्रोसीजर है। हमारे पास क्या है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कंडक्टिंग स्लैब है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस साइड क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हम देखो यहाँ पे जो बाहर, अगर मैंने इसको हटा दिया, मान लो हमारे पास अगर कंडक्टिंग स्लैब नहीं है, ये वाली चीज़ नहीं है हमारे पास, ये वाली चीज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। इस पूरे रीजन में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड था, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड था, है ना। इधर पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव आया था, तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था, ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया था। लेकिन अभी क्या हुआ हमारे पास, अभी क्या हुआ हमारे साथ, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया, है ना। हमने यहाँ पे क्या किया, इस कंडक्टिंग स्लैब को रख दिया। इस कंडक्टिंग स्लैब को रखेंगे तो यहाँ पे इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ गया। कंडक्टिंग स्लैब रखी तो कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक, क्या हो रहा है ये, कंडक्टिंग स्लैब के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है, जीरो आता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है हमारे पास। कंडक्टर, ये जो चार्ज है ये बाहर है ना, ये चार्ज है ये बाहर है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर भी चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। कंडक्टर के अंदर हमारे पास पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस रीजन में होगा और इस रीजन में होगा। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक तो इस रीजन में आएगा, ये वाले रीजन में, यहाँ पे आएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया ई नोट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने नाम दे दिया ई नोट। यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई नोट, क्योंकि इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस रीजन में होगा, एक तो इस रीजन में बचेगा और एक इस, पहले तो पूरे में था, लेकिन हमने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया है, तो कंडक्टर के अंदर ना तो चार्ज होता है ना ही वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बस ये क्या होगा, कंडक्टर को रखने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने को अरेंज कर लेंगे। एक अगर हम इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रखते हैं तो, लेकिन यहाँ पे अंदर तो चार्ज भी नहीं है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, ना ही इसके अंदर
नहीं, इसके अंदर जो पोटेंशियल है वो कितना है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बचा वो कहाँ बच गया, बाहर बच गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमने देखा हुआ है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको नहीं पता है तो जो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किसी ने मुझसे पढ़ा है तो उसमें देख सकते हैं कितना आता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आता है। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा हमारे पास आता है चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया इनटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया ई नॉट। हमें क्या निकालना है, हमें सी निकालना है, और सी किसके इक्वल होता है, क्यू डिवाइडेड बाय वी। मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्यू तो हमारे पास है कि इसके ऊपर कितना चार्ज है, क्यू है, वी निकालना पड़ेगा। तो वी हमारे पास कितना आ जाएगा, वी हमारे पास होता है ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी। अब यहाँ पे डी नहीं लेंगे, डी क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लेनी है डिस्टेंस, है ना। ई नोट इंटू डिस्टेंस होता है, जो पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस, किस डिस्टेंस में वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे जब एयर थी तो इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड था, इसलिए हमने यहाँ पे डी लिया था। लेकिन अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस रीजन में और इस रीजन में है ना, इसमें है और इसमें है। तो यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस रीजन में है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हम डी की जगह लेंगे डी माइनस टी। टी रीजन में नहीं है तो डी माइनस टी, इस पूरे में से ये वाला रीजन हटा देंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया डी माइनस टी। तो अब वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट कर दें, क्या आएगा, अब ए नॉट की वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी आ गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कैपेसिटेंस कितना आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी। क्यू से क्यू कैंसिल आउट हुआ, सी की वैल्यू आ गई हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी। चलो अब ये तो हमारे पास वैल्यू आ गई सी की। अब मान लो हमें इसको लिखना है, अब मान लो हमें इसको लिखना है सी नोट की टर्म्स में, है ना, हमें कंपेयर करना है, हम इसको सी नोट की टर्म्स में लिखना है। तो इसको कन्वर्ट कर लो एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे वाले में से, नीचे से मैंने क्या कॉमन ले लिया, डी कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारे पास डी, यहाँ से कॉमन लिया तो ये क्या बन गया, 1 माइनस टी बाय डी। ये आ गया हमारे पास सी की वैल्यू। और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये हमारे पास सी नोट है ना, ये आ गया हमारे पास सी नोट की वैल्यू आ गई। तो सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, सी नोट डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी बाय डी। अब सी की वैल्यू तो हमारे पास थी, ये थी। अब सी जो हमारा सी नोट था वो तो ये था। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी नोट से को किसी चीज़ से डिवाइड कर दिया, है ना। तो मतलब हमारे पास 1 माइनस टी बाय डी, मतलब 1 माइनस टी बाई डी, टी छोटा है और डी बड़ा है। तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, 1 से कुछ ना कुछ कम आएगी, है ना। तो सी की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, सी की वैल्यू क्या कर गई, इंक्रीज कर गई, है ना। सी की वैल्यू हमारे पास क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सी होगा, यहाँ से देखो टी हमारे पास छोटा है, डी बड़ा है, तो टी बाई डी क्या आएगा हमारे पास, वैल्यू आएगी वो छोटी आएगी, है ना, स्मॉल आएगी। मान लो हमारे पास टी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 4 हो सकती है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास 0.5 आ गया, और उसको 1 में से माइनस करेंगे तो वो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा। तो सी को सी नोट डिवाइडेड बाई 0.5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास सी की वैल्यू क्या आएगी, बड़ी आएगी, किससे आएगी, सी नोट से। तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया, किससे बड़ा आ गया, सी नोट से। अगर हमने एक कंडक्टिंग स्लैब रख दी तो जो कैपेसिटेंस है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या कर गया, इंक्रीज कर गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कह दूँ कि ये जो वैल्यू है मैंने टी की वैल्यू किसके इक्वल कर दी, डी के इक्वल कर दी, मतलब इस पूरे के अंदर ये भी जगह नहीं छोड़ी मैंने पूरे के अंदर डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब रख दी, पूरे के अंदर कंडक्टर रख दिया, पूरे के अंदर कंडक्टर रख दिया, टी की वैल्यू डी के इक्वल कर दो, है ना, टी की वैल्यू डी के इक्वल कर दो, या फिर इस वाले में कर दो टी की वैल्यू डी के इक्वल। तो डी माइनस डी 0, मतलब सी क्या हो जाएगा हमारे पास, सी आ जाएगा इनफाइनाइट, सी टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। सी
क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब रख देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। और कितना इंक्रीज कर जाएगा, इतना कर जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। लास्ट टॉपिक रह रहा है हमारे पास, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक रख देंगे तो क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए parallel plate capacitor if we placed a dielectric slab between the plates. चलो, तो ये हमारे पास लास्ट टॉपिक है। क्या किया हमने, एक पैरेलल, पहले तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लो। ये बना लिया हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसको हमने चार्ज दिया, इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज दे दिया और इसके ऊपर माइनस क्यू चार्ज दे दिया। तो अंदर की साइड कितना हो गया, पॉजिटिव हो गया। और बाहर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे बाहर नेगेटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा और बाहर की साइड क्या होगा, जीरो होगा, है ना। इधर अंदर पॉजिटिव आ गया, इधर जीरो आएगा, इस इधर अंदर नेगेटिव आ गया और इस साइड जीरो आएगा। ये हमने कर रखा है। और जब एयर है हमारे पास, सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे इसका एरिया क्या है, एरिया हमने ए लिया हुआ है और दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस ली हुई है वो डी ली हुई है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंस कितना है, सी नोट है। जब एयर है तब कितना होता है, सी नोट एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। ये कब कैपेसिटेंस है, ये तब है जब यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, वैक्यूम। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारे पास, बीच में वैक्यूम है। चलो, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से क्या हुआ, हमने यहाँ पे देखो अभी पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। पहली बात तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और उसको मैंने नाम दिया हुआ है ई नोट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसको हमने नाम दिया हुआ है ई नोट। अब यहाँ पे रख दी हमने एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब रखने के बाद क्या होगा, ये देखो यहाँ हमने रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, ये हमने रख दी एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखने से एक हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी। इधर पॉजिटिव है, इस साइड नेगेटिव है, तो ये क्या कर जाएगी, पोलराइज कर जाएंगे इसके मॉलिक्यूल्स। मतलब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, इस साइड पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा इधर, और इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ गया। ये क्या कर गई, पोलराइज कर गई, है ना। जिसने डाइलेक्ट्रिक नहीं पढ़ा है वो डाइलेक्ट्रिक पढ़ लीजिए पहले। पोलराइज करने से बाहर तो हमें पता है, बाहर तो हमें पता है कि बाहर के साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसे है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, ई नोट नाम दिया हुआ है। यहाँ पे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट। लेकिन क्या हो रहा है, ये यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो गया। पोलराइजेशन होने की वजह से अंदर के साइड भी क्या आ गया, फील्ड आ गया। और अंदर की साइड जो फील्ड आया है वो कैसा आया है, ऐसे। और इसको मैंने नाम दे दिया
ईपी, है ना, इसको मैंने नाम दे दिया ईपी नाम दे दिया। तो यहाँ पे देखो पूरे में ये हमारे पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें पूरे में फील्ड है, यहाँ पे पूरे में फील्ड है ई नोट। अब यहाँ पे मैंने एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया जिसमें फील्ड की डायरेक्शन बन गई है वो ये बन गई है, और इसको नाम दे दिया मैंने ईपी। तो इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर तो ई नोट इधर है और ईपी इधर है ना। डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नोट तो इस साइड है, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ई नोट तो इस साइड है और ईपी इस साइड है। तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, ई नोट माइनस ईपी। डाइलेक्ट्रिक के अंदर अगर हम ये बोलें कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने लिख लिया, ई लिख दिया, और वो कितना आएगा हमारे पास, ई नोट माइनस ईपी। ठीक है, क्योंकि ई नोट ये बाहर वाले चार्ज की वजह से है जो जिसकी डायरेक्शन ये वाली है, और ईपी क्या है, अंदर वाले चार्ज की वजह से है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से है, पोलराइजेशन की वजह से जिसकी डायरेक्शन इधर है। तो अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नोट माइनस ईपी आ गया। ठीक है, अब देखो ये मान लो सेम है, हमारे पास इसकी थिकनेस है, जो डाइलेक्ट्रिक है इसकी थिकनेस भी हमने कितने ली हुई है, टी ली हुई है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, ई नोट माइनस ईपी, और जो ये बाहर वाला ये वाला रीजन बच गया, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई नोट है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ई नोट माइनस ईपी। और जो ये बाहर है इधर और इधर, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ई नोट है, यहाँ पे तो कोई डाइलेक्ट्रिक है ही नहीं, यहाँ पे तो पहले जितना फील्ड था उतना ही फील्ड अब है। ठीक है, अब ई नोट की वैल्यू क्या आएगी, ई नोट की वैल्यू तो हम कई बार से लिखते आ रहे हैं, ई नोट की वैल्यू कितनी आती है, ई नोट हमारे पास आता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आता है, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट ए। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी। अब वी की वैल्यू निकाल लेते हैं। वी हमारे पास क्या होगा, पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तो ई है और इस रीजन में ई नोट है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दो की वजह से आएगा। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया ई नोट किस रीजन में है, ई नोट तो वहाँ पे है जहाँ पे डी माइनस टी है ना। इस रीजन को क्या बोलेंगे, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये वाला और ये वाला बच जाएगा, इस पूरे में से ये वाला माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा और ये बच जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, डी माइनस टी प्लस, और कौन सा रीजन है हमारे पास, एक रीजन ये डाइलेक्ट्रिक वाला है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास, ई है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, ई है, इसको ई नोट माइनस ईपी लिख सकते हैं, ई है। और ये कितने रीजन में है हमारे पास, टी रीजन में है। कितने रीजन में, ये हमारे पास टी रीजन में है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो हमारे पास जब डाइलेक्ट्रिक पढ़ा था तब हमारे पास जो ई नोट बाई ई की वैल्यू कितनी आई थी, के होता है। और के क्या होता है यहाँ पे, के होता है हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम ई की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई नोट बाय के है ना। यहाँ से मैंने क्या निकाल ली, ई की वैल्यू निकाल ली जो कितनी आ गई, ई नोट बाय के। अब इस ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, वी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वी कितना आ जाएगा, ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस ई नोट बाय के इंटू टी। अब ई नोट को कॉमन ले लो, ई नोट को कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल। अब सी हमारे पास पता ही हमें क्या होता है, सी हमारे पास होता है क्यू बाय वी। क्यू की वैल्यू पुट कर दो, क्यू तो क्यू ही है, वी की वैल्यू पुट कर दो तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, क्यू डिवाइडेड बाय ई नोट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, ये आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। चलो ई नोट की वैल्यू पुट करो, ई नोट हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नोट की वैल्यू आएगी हमारे पास, ये देखो यहाँ से पुट कर दो, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नोट ए इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाय के।
ये आ गया हमारे पास Q आ गया, सॉरी C आ गया। Q से Q कैंसिल आउट हो गया। एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर ले जाओ तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। तो यहाँ से T कॉमन भी ले सकते हैं, इसको ऐसे के ऐसे भी रख सकते हो, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, एप्सिलॉन नॉट A रुको एक सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T को कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा यहाँ पे T माइनस 1 बाय K। ठीक है, T को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो ये आ गया हमारे पास ये आ गया हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा जब उसमें क्या रख देंगे, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देंगे। ठीक है, तो आज हमने क्या किया है, अगर हम एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या रख देंगे, ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया है ना, चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, या तो दोनों सेम ही है, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D माइनस T प्लस T बाय K। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया C का। जब किसी कैपेसिटर के पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख देंगे तो वहाँ पे कैपेसिटेंस कितना आता है। ठीक है, तो आज हमारा कैपेसिटेंस है वो वाला कैपेसिटर ये ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टाइम हम करेंगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यहाँ पे ख़त्म हो गई है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बच्चों।